नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार हमारी YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो हमारे शरीर का संपूर्ण शरीर का नियंत्रण, सोचने समझने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो बात करते हैं आज का टॉपिक्स मस्तिष्क के बारे में। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो मस्तिष्क है वो हमारा एक प्रकार से केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसका ही भाग है। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके प्रकार के बारे में। वैसे तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, लेकिन जो आरबीएससी की बुक्स है बोर्ड्स की, उसके अंदर इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो बात करते हैं इसके 2 भाग। इसके अंदर पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस, और दूसरा अपना जो प्रकार है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आज अपन इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। किसके अंदर? इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन आता है, या कह सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं आज अपन डिटेल से मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी परिभाषा की बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्व सिस्टम, संपूर्ण शरीर का वह भाग जो संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाओं और स्वयं की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं तंत्रिकाओं का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं की तंत्रिकाओं का नियंत्रण करता हो उसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस कहते हैं। और यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में डिटेल से जानकारी। मस्तिष्क के कितने भाग है, कौन सा भाग क्या कार्य करता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो हमारा मस्तिष्क है वो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में से जो मानव का मस्तिष्क है वह सर्वाधिक क्या है? बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। और हमारा मस्तिष्क, इस मस्तिष्क का जो विकास है वो भ्रूणावस्था के अंदर न्यूरल ट्यूब से होता है। किससे होता है? न्यूरल ट्यूब से होता है। इसका विकास भ्रूणावस्था में न्यूरल ट्यूब से होता है। जो हमारा मस्तिष्क है इसका विकास न्यूरल ट्यूब से होता है। अगर मैं बात करूं इसके वजन की तो कितना होता है इसका वजन? 1400 ग्राम। जैसे माना कि ये मैंने एक मस्तिष्क का भाग काट दिया है। क्या किया है? एक मस्तिष्क का यह भाग है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस भाग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये तो होगी झिल्ली। इस झिल्ली के ऊपर क्रेनियम या अपन कह सकते हैं अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, और इसे अपन कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। और इस क्रेनियम के ऊपर
त्वचा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, और ये अपना मस्तिष्क, जो हमारा क्रेनियम है, इस क्रेनियम खोल के अंदर ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसी खोल में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो हमारा क्रेनियम खोल है, इसी खोल के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। बात करते हैं झिल्ली की, तो झिल्ली को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग वो है इसका ड्यूरामेटर। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। मध्य वाला भाग आर्केनॉइड, क्या कहलाता है? आर्केनॉइड। और अंतिम भाग पाइमेटर। कौन सा भाग है? पाइमेटर। तो ये तो अपने हो गई मस्तिष्क की थोड़ी सी जानकारी। मस्तिष्क कहां पर स्थित होता है? ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो पाइमेटर है अपना, ये पाइमेटर झिल्ली है, वो बहुत ही महीन, बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसको परतक करना बहुत ही मुश्किल है। केवल अपन इसे महसूस कर सकते हैं, और इस झिल्लियों को आसानी से अपन परतक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। फिर बात करते हैं मस्तिष्क के भाग। तो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा अपना अनुमस्तिष्क। ये हो गए 3 इसके प्रकार। इसके भी आगे पार्ट्स है, इनके भी आगे क्या है? पार्ट्स है। तो पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसका पहला भाग है परम मस्तिष्क। क्या भाग है? परम मस्तिष्क। और दूसरा है डाइएनसेफेलॉन, और इसको भी आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस, और यह है थैलेमस। फिर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। इसका एक भाग, जिसे अपन कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं इसे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और फिर बात करते हैं मस्तिष्क के तीसरे भाग के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो भाग है, ये अपना तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क है, और पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग अनुमस्तिष्क, दूसरा भाग पोन्स, और तीसरा भाग अपना मध्यांश, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। और पश्चिम मस्तिष्क 3 प्रकार, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। तो इन सभी पार्ट्स के अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन से भागों को नियंत्रित करते हैं, कौन कौन सा कार्य संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अग्र मस्तिष्क के बारे में। बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में।
इस अग्र मस्तिष्क के भी आगे भाग है, जिसके अंदर पहला भाग है प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। और यही हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के केंद्र है, चिंतन मनन आदि करने की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? इस प्रमस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है। तो अपन इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में मानव का जो प्रमस्तिष्क है सबसे बड़ा एवं विकसित होता है। सबसे बड़ा एवं विकसित कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। ऐसे तो आपने उधर तक देखा होगा, भैंस का सिर बड़ा होता है, लेकिन भैंस के सिर के अंदर जो प्रमस्तिष्क है वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क वो बहुत ही छोटा होता है। आगे बात करते हैं अपन प्रमस्तिष्क को दो गोलों में बांटा गया है। जैसे देखिए, ये अपना प्रमस्तिष्क है, ये हो गया इसका दायां भाग और ये हो गया इसका बायां भाग। ये हो गया इसका दायां भाग और बायां भाग। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो इस दोनों गोलार्धों को पृथक करने वाली झिल्ली है, उस झिल्ली का क्या नाम है? कार्पस कैलोसम। इन दोनों गोलार्धों को पृथक करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? कार्पस कैलोसम। तो प्रमस्तिष्क को दो गोलों में बांटा गया है, जिसे दायां व बायां गोलार्ध कहते हैं। और इस दाएं और बाएं गोलार्ध को पृथक करने वाली इनको पृथक करने वाली झिल्ली क्या नाम है? कार्पस कैलोसम। इन दोनों को पृथक करने वाली झिल्ली कौन सी है? कार्पस कैलोसम। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं, जो हमारा प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है वो शरीर के अंदर संपूर्ण ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यह शरीर की संपूर्ण ऐसी क्रियाओं का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिन पर अपने स्वयं का नियंत्रण होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? ऐसी क्रियाएं। तो शरीर की संपूर्ण ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। आगे बात करते हैं, इस प्रमस्तिष्क के अंदर चेतना व जागृति के केंद्र पाए जाते हैं। तो यह चेतना व जागृति उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? इस प्रमस्तिष्क के द्वारा। फिर बात करते हैं, इस प्रमस्तिष्क के अंदर चिंतन व मनन के केंद्र पाए जाते हैं। इसमें चिंतन और मनन के
केंद्र पाए जाते हैं। अर्थात परम मस्तिष्क के अंदर ही अपन सोचने, समझने या कोई चिंतन करना है तो उसका भी कार्य किसके द्वारा होता है? परम मस्तिष्क के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं इसमें ज्ञान व बुद्धिमत्ता के इसमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता के केंद्र पाए जाते हैं और ये हमारी स्थायी एक प्रकार से परमानेंट मेमोरी है। कौन? परम मस्तिष्क। इसके द्वारा ही हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम कोई भी शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही है उसका भी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इस परम मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसका जो अगला भाग है अगर मस्तिष्क का, वो कौन सा भाग है? डाइसेफेलॉन। कौन सा भाग है? डाइसेफेलॉन। और डाइसेफेलॉन के दो भाग हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका दूसरा भाग डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन के दो भाग हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इस हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है वो शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण। और वैसे भी अपन पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने के कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने के कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। किसे कहते हैं? इस हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस है वो अपने शरीर के अंदर भूख है, प्यास है, ताप नियंत्रण, ईर्ष्या, घृणा, सभी भावनाओं की भी केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? इस हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। तो यह ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, ईर्ष्या, घृणा, प्यार, प्रेम के केंद्र भी पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? इस हाइपोथैलेमस के अंदर, मास्टर और मास्टर ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं बुखार की स्थिति में। जब कभी अपन को बुखार आता है तो अपने शरीर का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, वो भी किसके कारण होता है? इस हाइपोथैलेमस के कारण होता है। तो बुखार की स्थिति में हाइपोथैलेमस अपने में स्थित सेट पॉइंट, क्या होता है? सेट पॉइंट। और इस सेट पॉइंट को अप कर देता है। अप करने का मतलब है सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, जिससे बॉडी में एक रासायनिक पदार्थ
पाइरोजन किसका स्राव होता है? रासायनिक पदार्थ पाइरोजन का स्राव होता है, जिसके कारण शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह बढ़ जाता है। किसके कारण? इस पाइरोजन नामक पदार्थ के कारण शरीर के टेम्परेचर के अंदर वृद्धि हो जाती है। इसके अंदर भावनाओं के भी केंद्र पाए जाते हैं, जो अपन ने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं इसका दूसरा भाग थैलेमस के बारे में। थैलेमस, तो जो थैलेमस होता है वो लसिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। यह लसिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी पर तंत्र पर नियंत्रण करता है। तो ये हमारा हो गया लसिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। और यह एक प्रकार से यह हाइपोथैलेमस का सहायक अंग भी है। यह एक प्रकार से हाइपोथैलेमस का सहायक अंग भी है। और इसके अंदर इसमें सुख दुख के केंद्र पाए जाते हैं। किसके अंदर? इस हाइपोथैलेमस के अंदर सुख दुख के केंद्र पाए जाते हैं। तो अपन मस्तिष्क का अगला भाग कौन सा भाग है? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर दो कार्य करता है। कितने कार्य करता है? दो कार्य। कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। इस मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 प्रकार के लोब पाए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के लोब पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्वाड्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंदर पाया जाने वाला ऑप्टिक लोब किसका कार्य करता है? और दूसरा है ऑडिटरी लोब। दूसरा कौन सा लोब है? ऑडिटरी लोब। ये ऑप्टिक लोब यह देखने का कार्य करता है, और ये ऑडिटरी लोब ये इसके अंदर सुनने का कार्य या नियंत्रण करता है। अर्थात मध्य मस्तिष्क के दो ही कार्य है, देखना और सुनना। अर्थात अपन कह सकते हैं श्रवण व दृष्टि केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? इस मध्य मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं। अगला जो अपना मस्तिष्क का प्रकार है वह है पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो शरीर का संतुलन बनाने में भी सहायक है।
बात करते हैं पच्छ मस्तिष्क के बारे में, तो विद्यार्थियों जो अपना पच्छ मस्तिष्क है, इस पच्छ मस्तिष्क को अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं, जिसके अंदर पहला भाग है अपना वो है अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क को 3 भाग है, जिनमें से पहला भाग अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क है वो अपने शरीर की एसिड पेशियों का नियंत्रण करता है। यह शरीर की एसिड पेशियों का नियंत्रण करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। और यह अपने शरीर का संतुलन बनाने में भी सहायक है। तो यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। इस अनुमस्तिष्क के द्वारा शरीर का संतुलन भी बना रहता है। आपने कई बार देखा होगा, जो व्यक्ति शराब पिए हुआ होता है, उस व्यक्ति का जो संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि उसका जो अनुमस्तिष्क है वो कार्य करना बंद कर देता है। शराबी व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अनुमस्तिष्क है वो कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। तो ये तो होगी अनुमस्तिष्क के बारे में बात। दूसरा पश्च मस्तिष्क का भाग है, वो अपना है पोन्स। कौन सा भाग है? पोन्स। जो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, ये पोन्स है वो मस्तिष्क क्या है? सबसे छोटा भाग है। यह मस्तिष्क का छोटा भाग है, और इसके अंदर एक केंद्र पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं न्यूमेटिक केंद्र। और यह न्यूमेटिक केंद्र इसके अंदर श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। सबसे छोटा भाग है जिसमें न्यूमेटिक केंद्र पाया जाता है। और यह न्यूमेटिक केंद्र श्वसन का नियंत्रण करता है। कौन? यह श्वसन का नियंत्रण करता है। कौन सा केंद्र? न्यूमेटिक केंद्र। ये हो गया अपने पोन्स के बारे में बात। और तीसरा अपना है मध्यांश, जिसे अपन कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मध्यांश, मेडुला ऑब्लांगेटा, यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो शरीर के अंदर जो भी अनैच्छिक क्रिया होनी है, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इस मध्यांश या मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। यह शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग के द्वारा जिसके द्वारा सभी अनैच्छिक
अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है इस मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अब ध्यान दें, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी, जैसे अपनी जो हृदय गति है, जो पाचन की प्रक्रिया है, जो श्वसन की प्रक्रिया है, पलकों का झपकना, ये सभी क्रियाएं कैसी है, ये अनैच्छिक क्रिया अर्थात ऐसी क्रियाएं जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। क्या अपन हृदय धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जैसे हृदय गति, श्वसन होगी, पाचन होगी, पलकों का झपकना है, ये भी अनैच्छिक क्रिया हैं। और जैसे सींकना, खांसना, उल्टी दस्त इत्यादि, क्या उल्टी दस्त को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। और इसको करने का भी प्रयास मत करना, क्योंकि इससे भयानक हो सकती है। तो ये सभी क्रियाएं कैसी है अपनी अनैच्छिक क्रिया, और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इस मध्यांश के द्वारा होता है। एक हमने रोग सुना होगा, कोमा। इस कोमा के अंदर अपने शरीर के दो ही भाग कार्य करते हैं, एक तो अपना ये मध्यांश और दूसरा है अपना हृदय। कोमा रोग में व्यक्ति का मध्यांश और हृदय दोनों अंग कार्य करते हैं। तो ये तो साथियों होगी मस्तिष्क के बारे में संरचना। और जो अपन ने बात की थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण दो भागों से, एक तो था अपना मस्तिष्क और दूसरा था अपना मेरुरज्जु। तो थोड़ी सी बात करते हैं इस मेरुरज्जु के बारे में। यह कहां पर पाया जाता है और शरीर के अंदर कौन सी क्रिया का नियंत्रण करता है? इस मेरुरज्जु के बारे में तो भी ये भी एक प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। जो मेरुरज्जु है यह भी एक प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, यह CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। और यह मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क से मध्यांश के जरिए जुड़ा रहता है। तो मस्तिष्क ये कौन से भाग के द्वारा जुड़ता है? पश्च मस्तिष्क के मध्यांश भाग के द्वारा। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण वो किसके द्वारा किया जाता है? इस स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज अपन जो टॉपिक्स है मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। थैंक्स।